बहुत वजाहत के साथ टोनी ब्लिंकन ने कल रात जो कांग्रेस है उसमें ये बात कहा है, अफगानिस्तान के हवाले से 20 साल में हमारे खिलाफ भी काम करते रहे कि अमेरिका यहाँ से गया है तो किसी अच्छे मूड में तो नहीं गया। अब धमकी तो उन्होंने दिलवा दी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है जो बाइडन जो है उसी वक्त आपसे बात करेगा। आप रजामंद हो गए आप हैं, कुछ हद तक आपने कबूल है कह दिया, कुछ है दिया है, कबूल है। तो अब ये तजदीद निकाह कर लिया। डू मोर से नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा है कि डू दिस। डू मोर तो ये था कि जो आप कर रहे हैं और करें, अब ये होगा डू दिस एंड नॉट दिस, ये करें ये ना करें। भारत जो पाकिस्तान के दोहरे चरित्र के बारे में हमेशा से कहते आया है, अब पूरी दुनिया उसे धीरे धीरे समझने लगी है और शुरुआत सुपर पावर अमेरिका ने ही किया है और उसने धमकी तक दे डाली है कि पाकिस्तान बाज आए। क्या है मामला, आइए आगे समझते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे होंगे। अब कहा जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के तनाजुर में अमेरिका पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनका जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी बाइडेन ने बात की, पाकिस्तान के हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे ताल्लुकात में, और जाहिर है कि अमेरिका यहाँ से गया है तो किसी अच्छे मूड में तो नहीं गया। ये आने वाले हफ्तों में इसका जायजा लेंगे। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि वो आने वाले वक्त में इसका जायजा किस बुनियाद पर लेंगे। सेठी साहब देखिए, बहुत अहम स्टेटमेंट है और इस थोड़ा गौर से इसको सुनना चाहिए। वो ये 4 बातें कह रहे हैं। पहली बात तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पहला रवैया रहा है 20 साल जो पाकिस्तान का रवैया रहा है, उस पर वो तबसरा कर रहे हैं। वो कहते हैं किसी वक्त हमारे साथ थे, किसी वक्त हमारे ख़िलाफ़ काम करता रहा पाकिस्तान, इसका हम अब सही तरीके से जायज़ा लेंगे। तो जाहिर है बात तो वही है ना, हमारे ख़िलाफ़ क्या करता रहा। तो ये इशारा है कि हम कुछ एक्शन भी ले सकते हैं या कोई पेनल्टी भी लगा सकते हैं इसको। दूसरी बात ये है कि आगे वो ये कहते हैं कि अब हमने ये भी देखना है कि आगे अब पाकिस्तान का हमारे मुताबिक क्या रोल होना चाहिए। ये नहीं कि पाकिस्तान खुद रोल क्या अदा करेगा, हमारे मफाद के अंदर हम जो चाहेंगे क्या रोल पाकिस्तान को हम कहेंगे कि ये रोल आप अदा करें। डू मोर, दोबारा डू मोर से नहीं, ये तो उससे भी ज़्यादा है कि डू दिस। डू मोर तो ये था कि जो आप कर रहे हैं और करें, अब ये होगा डू दिस एंड नॉट दिस, ये करें ये ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि फिर हमें पाकिस्तान को मनवाना कैसे होगा। ज़ाहिर अगर आप कहते हैं कि आयशा ये करो, तो आयशा कहती नहीं कर दी। नहीं, जैसे एब्सोल्युटली नॉट, आयशा को कैसे बनाना है? आयशा इज सेइंग एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर ये या तो कोई डॉलर्स दिखाने पड़ेंगे या डॉलर्स रोकने पड़ेंगे। अच्छा, अभी डॉलर्स आ रहे हैं ना, 3 बिलियन, 6 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, कोई IMF से आ रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक से आ रहा है, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक से आ रहा है। जी जी, ठीक है ना। फिर वो FATF भी ऊपर आपके वर्ड लगा हुआ है, पेचकस वो भी टाइट हो सकता है या लूज हो सकता है। डॉलर्स आ सकते हैं या रोके जा सकते हैं। आप समझ, इसी तरीके के साथ EU आपके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल सकती है। आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स मिले हुए हैं ना, GSP+, तो वो भी, वहाँ भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि फिर अगर हमारी बात नहीं मानता पाकिस्तान तो मनवाना कैसे है, या धमकी दो या सैंक्शन करो या पैसे दो। तो उन कहते हैं हम इसमें भी हम गौर करेंगे। इससे ये पता चलता है कि अमेरिकी सदर ने क्यों नहीं फ़ोन किया, क्योंकि ब्लिंकन ऑलरेडी आपको इंसेंटिव भी दे रहा है, गाजर भी दिखा रहा है और सोटी भी दिखा रहा है, कैरेट एंड स्टिक। और ये भी मैं आपको बता दूं, इसीलिए कि जब बाइडन का फ़ोन आएगा तो या तो बाइडन धमकी दे या प्यार मोहब्बत की बात करे। अब धमकी तो उन्होंने दिलवा दी है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से, ठीक है। तो अब मेरा ख्याल है जो बाइडन जो है उसी वक्त आपसे बात करेगा या सलाम दुआ लेगा जब उसे ये एहसास होगा इस बात का कि आप कुछ बात उनकी मान गए हैं, आप रजामंद हो गए हैं, आप कुछ हद तक आपने कबूल है कह दिया, कुछ है दिया है, कबूल है। तो अब ये तजदीद निकाह कर लिया ऐसे ही। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे, आप इस सूरत हाल में क्या करेंगे। मेरा ये मौक़िफ़ है कि मगरबी ममालिक जो हैं वो ढूंढ रहे हैं एक्सक्यूज़ कि हमने तालिबान की मदद नहीं करनी, हमें मौका चाहिए इनको गाली गलौज करने का और इनको अंडरमाइन करने का। अच्छा, और इसीलिए हम पाकिस्तान बड़ा परेशान है कि हम चाहते हैं ऐसे ना हो, क्योंकि जब ऐसे होगा तो सारे का सारा प्रेशर जो है वो पाकिस्तान पे आएगा। तालिबान पाकिस्तान को कहेंगे, वो उधर पाकिस्तान को, हम स्क्वीज़ हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन तो इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होने। अमेरिका ये जो 20 साला जो नाम नेहाद रफाकत हमारी रही है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, वो उसको वो भूलने वाले नहीं है।
न स्टेट डिपार्टमेंट इसको भूलेगा, न इसको CIA भूलेगी, न इसको व्हाइट हाउस भूलेगा, और बाइडेन तो बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, क्योंकि ये वो सदर है अमेरिका का जिसने बड़ा अरसा पाकिस्तान के साथ गुजारा है, तो वो पाकिस्तान को और उसकी पॉलिसियों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये कि अमेरिका अपनी पॉलिसीज को रिव्यू करेगा अफगानिस्तान से निकलने के बाद। ये मसला अगर का नहीं था, कब का था कि कब ये ऐसा होगा। तो अब वो वक्त आ गया है, और बहुत वजाहत के साथ टोनी ब्लिंकन ने कल रात जो कांग्रेस है उसमें ये बात कही है कि अफगानिस्तान के हवाले से 20 साल में पाकिस्तान की जो पॉलिसियां थी कुछ वो मुख्तलिफ तरह की थी, कुछ हमारे साथ ताउन की भी थी, लेकिन वो हमारे खिलाफ भी काम करते रहे। लिहाजा अब क्योंकि हम वहां से निकल गए हैं, तो अब हम अपनी तमाम पॉलिसीज का जायजा लेंगे। बल्कि एक कांग्रेसमैन ने जब उनसे कहा कि ये जो मेजर नॉन नेटो अलाई वाला जो स्टेटस है पाकिस्तान का, इसको भी रिव्यू करेंगे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसको भी रिव्यू करेंगे। तो अब वो उसका वक्त जो है वो हुआ चाहता है। तो अब आप देखेंगे कि जी उसका फिर क्या होता है, इसके असरात पड़ेंगे IMF पे भी, वर्ल्ड बैंक पे भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक पे भी, FATF पे भी, इन तमाम ताल्लुकात पे उसके असरात जो है वो अब आपको नजर आएंगे। इस खित्ते में अमेरिका का एक ही स्ट्रेटेजिक साझेदार है, उसका नाम भारत। ये है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स जो हैं दुनिया भर में वो अमेरिका जाती है। यूरोपियन यूनियन जो है वो तो एक ब्लॉक है, मुख्तलिफ ममालिक है। अमेरिका में 5 और कोविड के दौरान उसमें इजाफा हुआ है, 15 से 20% हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी अमेरिका गई हैं, और वो उनकी टोटल लागत है 5 से 6 अरब डॉलर। यानी कि आप उसको 100 अभी तो 160 से ऊपर चला गया डॉलर, उससे आप मल्टीप्लाई करें तो ये जो हमारी फैक्ट्रियां, कारखाने, मजदूर, प्रोडक्शन जो है वो उसके लिए कितनी अहम है मईशत के लिए। अगर आप इन दोनों ब्लॉक्स को ले लें, EU और अमेरिका को, तो ये टोटल हमारी जो एक्सपोर्ट्स का अक्सर हिस्सा यहाँ जा रहा है। ये एक चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी IMF से बार बार उनके दरवाजे के ऊपर कशकोल लेकर जो जाते हैं, वहां पे भी अमेरिका का बड़ा क्लियर हाथ है। अमेरिका और यूरोप के बगैर वो IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता, इसीलिए वो इस वक्त सस्पेंडेड है। वो एक ऐसी तलवार जो पाकिस्तान के सर के ऊपर लटका रखी है मगरिब ने, वो उसमें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। और अगर वो वहां पर हमारा उनके साथ मजीद, हम ये कहते हैं अच्छा जी हमारी ककट्टी हो गई है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हमें नए दोस्त मिल गए हैं, तो वो आपको अगर ब्लैक लिस्ट में डालते हैं खुदा ना खास्ता, तो फिर आपकी जो दुनिया की आलमी माशी सिस्टम से आप कट के रह जाएंगे, आप एक पराया स्टेट बन जाएंगे। 3 बातें। चौथी बात यह है कि ये मत भूलिए हमारे जो पॉलिसी साज हैं, अभी उनको मेरे ख्याल से फतह को 1 महीना होने को है, जो 15 अगस्त को वहां पे काबुल पे फतह हुई। उसको तो हमारे एक रिटायर्ड जनरल साहब ने फतह मक्का से भी ताबीर दी। तो अब तो मेरे ख्याल से उसकी खुशी जो है वो कम हो गई होगी शायद। तो उनको ये याद रखना चाहिए कि अब जमीनी हकायक जो है वो अब आपके सामने आएंगे। आपने नादिया उनका जिक्र किया, TTP वगैरह का, मगर इसमें एक और अहम नुक्ता जो है वो ये है कि जब रूस निकला था अफगानिस्तान से, वो ऑलरेडी एक गिरती हुई और खत्म होती हुई एम्पायर थी। 1 साल के बाद वहां पे कम्युनिज्म जो है वो डूब गया और सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हिस्से बखरे हो गए। अमेरिका बहादुर फिलहाल, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो मर्जी कहें कि अमेरिका ने घुटने टेक दिए, उसके दिन आखिरी आ गए, अभी ऐसे कोई आसार नहीं। मैं यहीं पे मौजूद हूँ। अमेरिकी मईशत, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज भी है, अमेरिकी मईशत इस वक्त नंबर 1 भी है हुजूम के एतबार से, और अमेरिका के पास काफी दुनिया के ऊपर कंट्रोल है। वो और बात है कि चीन एक कुव्वत उभर रही है, वो भी हकीकत है, दीवार पे लिखा है। लेकिन इस तरह की जो अपने आप को धोखा देने की, पाकिस्तानियों को धोखा देने की और उनको चूना लगाने की जो पॉलिसी है, ये खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान हमेशा से ही दोहरा चरित्र या डबल स्टैंडर्ड अपनाते रहा है। तात्पर्य वहां के नेता, सेना के जनरल कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पर अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान की भूमिका को देखकर अब यह खुलकर सामने आ गया है कि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। यह वैसा देश नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके, एतबार किया जा सके। और इसी कारण अमेरिका के विदेश मंत्री ने अभी 2 दिन पहले
पहले खुलकर यह बयान दे दिया है कि वे पाकिस्तान के साथ अब तक का संबंधों की समीक्षा करेंगे, यानी जो उनका पाकिस्तान के साथ संबंध रहा है, पाकिस्तान ने कब कब उन्हें धोखा दिया, उसकी वह समीक्षा करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे। आप लोगों को पता ही होगा कि 9/11 की घटना 2001 में जब अमेरिका में हुई थी, तब अमेरिका ने अपनी फौजों को अफगानिस्तान में उतारा था और तालिबानियों के खिलाफ युद्ध चालू किया। पाकिस्तान उस समय अमेरिका का साथ दे रहा था और उसके बदले अमेरिका से भरपूर आर्थिक दोहन भी कर रहा था, लेकिन अंदर से वह तालिबानियों को भी मदद कर रहा था। जब अमेरिका वापस जा रहा है तो अब इसे पाकिस्तान अमेरिका की हार और अपनी जीत के रूप में देख रहा है। जब पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था तो हार अगर अमेरिका की हुई तो पाकिस्तान की भी मानी जाएगी, लेकिन पाकिस्तान अपने तालिबानियों के साथ संबंध को दिखाते हुए अपनी जीत को रूप में इसे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। उसी तरह भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए जिम्मा पाकिस्तान लिया हुआ है। यहाँ जहादियों को वह समय समय पर भेजते रहा है, लेकिन उल्टे भारत को ही आतंकी देश घोषित करने के लिए वह डोजियर भी यूनाइटेड नेशन को भेजते रहता है। हालांकि उसके डोजियर पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चीन के साथ भी पाकिस्तान कहता है कि उसकी दोस्ती हिमालय से ऊंची और सागर से गहरी है, लेकिन जो चीन की सीपैक परियोजना पाकिस्तान में चल रही है उस पर कोई न कोई रुकावट, कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी रफ्तार को पाकिस्तान धीमे करके रखा है ताकि चीन को भी दबाव में रखा जाए। इसी तरह इटली को भी पाकिस्तान अपना सबसे करीबी बराबर का दोस्त मानता है, बिरादर मुल्क कहता है। पर अफगानिस्तान के मामले में इटली चाहता था कि काबुल एयरपोर्ट की जो सुरक्षा है वह इटली की सेना करे ताकि बाहर के लोगों को आने जाने में सुविधा हो, क्योंकि तालिबानियों की सुरक्षा रहेगी तो बाहर के देश के लोग आने जाने में उतना सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। साथ ही अफगानिस्तान से बाहर जाने वाले लोगों के लिए भी सुरक्षा रहेगी ताकि इटली उनको बाहर के देशों में भेज सकेगा। लेकिन पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा, तालिबानियों को भड़काया कि इटली अमेरिका का नेटो में सहयोगी रखा है, इसलिए इटली की सेना को अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए न रखा जाए। हालांकि इरादा यह था कि पाकिस्तानी सेना काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा करे, लेकिन तालिबानी भी कम मास्टर नहीं है। इटली को तो वे किनारा कर दिए, लेकिन पाकिस्तान को भी वहां आने नहीं दिए। अब सुनने में आया है कि कतर की सेना वहां सुरक्षा प्रदान कर रही है और तालिबानिया के लोग उसमें उसको साथ दे रहे हैं। इसी तरह इटली के बाद पाकिस्तान ने खुद तालिबानियों को भी धोखा दिया है, क्योंकि तालिबानियों के कई लीडर अभी पाकिस्तान के जेल में बंद है और पाकिस्तान अभी तक उनकी सरकार हालांकि काबुल में बन गई है, अफगानिस्तान में वे काबिज हो गए हैं, लेकिन फिर भी इन नेताओं को पाकिस्तान ने अपने जेल से रिहा नहीं किया है ताकि पाकिस्तान तालिबानियों पर दबाव बना सके कि आप हमारी बात मानो तभी इन नेताओं को छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान किसी का सगा नहीं, जो मिला सबको ठगा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।